नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 10वां, है ना। कक्षा 8 का पाठ कौन सा है दोस्तों? 10वां पाठ पढ़ेंगे। विषय आपका पता ही है, संस्कृत है। विषय कौन सा अपना? विषय अपना संस्कृत है ना दोस्तों। लेसन का नाम क्या है? नीति नवनीतम। नीति नवनीतम। नीति नवनीतम। नवनीत का मतलब जानते हो दोस्तों? नवनीत का मतलब होता है मक्खन, है ना। घृतम यानी घी होता है, नवनीत यानी मक्खन होता है। और नीति नवनीतम यानी नीति का मक्खन। अब नीति का इंग्लिश में पॉलिसी बोलते हैं, है ना। और राजनीति का पॉलिटिकल साइंस हो जाता है पूरा। तो नीति का मतलब था पॉलिसी, यानी नीति के अंदर अपने क्या लगाना? मक्खन लगाना। आप अपनी जो चतुराई होती है उस चतुराई के अंदर क्या लगाना? मक्खन लगाना, है ना। तो लेसन का नाम है नीति नवनीतम। नीति नवनीतम यानी नीति रूपी मक्खन, ऐसा कर सकते हैं अपन। नीति रूपी मक्खन क्या कह रहा है? पहला श्लोक कह रहा है। और वैसे दोस्तों क्लास 8 का है, ये लेसन इंपॉर्टेंट है। इस लेसन के अंदर आपके श्लोक नंबर पहला ही इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन का। तो ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है आपसे। ईयरली के अंदर मोस्ट समझ लो आप, है ना। क्या समझ लो? वेरी मोस्ट। इसका आपका पेपर में आ सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है? पहला श्लोक कह रहा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 6 में था आपके ये, है ना। 6 क्लास में था आपके। क्या कह रहा है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना। अभिवादनशीलस्य जो अपनों से बड़ों का क्या करता है? सम्मान करता है या फिर आदर करता है। वृद्धोपसेविना नित्यम। नित्यम का मतलब हमेशा, जो हमेशा बूढ़ों की सेवा करता है। वृद्धोपसेविना जो हमेशा बूढ़ों की सेवा करता है और अपने से बड़ों का अभिवादन यानी सम्मान करता है या फिर आदर करता है। बूढ़ों का तो आदर करता ही है और अपने से बड़ों का भी आदर करना। जैसे बहुत सारे मैंने देखा है, लोग क्या करते हैं, अपनों से बड़े होते हैं, सोचते हैं अपने ना तो कास्ट का है, पहली बात है, ना मैं इसको जानता हूँ, दूसरी बात तो उसको उस व्यक्ति के साथ कैसा कहता है? अभद्रता का व्यवहार करते हैं, यानी ओछा पाना, जिसको कहते हैं ना अभद्रता, ओछा पाना का व्यवहार। तू तो बोला था, तू गया था, अरे वो आपसे बड़ा है ना। हमें अच्छे व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए, चाहे अपने कास्ट का हो चाहे नहीं हो, चाहे वो अपनी जान पहचान का हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक मनुष्य तो है, एक मनुष्य तो है, वो भी अपने बारे में समझ रहा है, अपन जो कह रहे हैं वो सुन भी रहा है, तो एक मनुष्य तो है। तो मनुष्य मानते हुए हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों ये वही श्लोक है। क्या कह रहा है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, जो हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करता है और वृद्धोपसेविना बूढ़ों की सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके आयु यानी उम्र बढ़ जाती है। विद्या यानी उसकी विद्या बढ़ जाती है। यश का मतलब होता है दोस्तों प्रसिद्धि, फेमस हो जाता है। और बलम का मतलब होता है ताकत, और उसकी ताकत बढ़ जाती है। जो हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करता है, उनका आदर करता है और बूढ़ों की सेवा करता है। और बूढ़ों की क्या करता है? सेवा करता है। उस व्यक्ति की आयु, विद्या, प्रसिद्धि
और ताकत, ये चारों वर्धन्ते बढ़ जाते हैं, वर्धन्ते बढ़ जाते हैं। उस व्यक्ति के ये चारों बढ़ जाते हैं। बात में आ गई। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। यानी ये प्रश्न भी आता है, कस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्? अभिवादनशीलस्य, जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है उसकी आयु, विद्या, यश और ताकत, ये चारों बढ़ जाते हैं। अगला क्या करा? यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। वर्ष शतैरपि मतलब 100 वर्षों तक है क्या करा? यम, जो या जिसको ना, जो माता पितरु, माता और पिता का, जो माता और पिता की, नृणाम मनुष्यों की, जो माता और पिता के है ना संभवे है ना पालन पोषण में कष्टम सहते, कष्ट को सहते हैं। जो माता पिता मनुष्यों के पालन पोषण में कष्ट को सहन करते हैं, सहते, सहन करते हैं, सहन करते हैं। कौन कौन? जो माता पिता और मनुष्यों के, माता पिता और मनुष्यों के संभवे पालन पोषण में, संभवे पालन पोषण में है ना, जो माता और पिता के तथा मनुष्यों के और तथा मनुष्यों के पालन पोषण में क्लेशम, क्लेशम का मतलब कष्ट, कष्ट को सहन करते हैं, सहन करते हैं है ना, तस्य उसकी वर्ष 70 100 वर्षों तक निष्कृति, निस्तारण, निस्तारण यानी ऋण मुक्त, निस्तारण यानी ऋण मुक्त न कर तुम शक्यता है ना, उसको ऋण मुक्त नहीं कर सकते। यानी माता और पिता, जो माता और पिता पुरुषों की है ना, पुरुषों की उत्पत्ति, पुरुषों के है ना पालन पोषण में जिस कष्ट को सहन करते हैं, जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका निस्तारण भी 100 वर्षों तक नहीं कर सकते हैं। यानी माता पिता हमको जब पालन पोषण करते हैं तो उनका जो कष्ट सहन करते हैं, जो कष्ट सहन करते हैं, उस सहे हुए कष्टों का निस्तारण यानी ऋण मुक्त अपन 100 वर्षों तक भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बचपन से लेकर के साल भर तक अपन लेटरिन बाथरूम अंदर करते हैं तो अपनी मम्मी वॉश करती है, करती है नहीं करती? अपन को खाना नहीं खाना था, मम्मी खिलाती है, खिलाती नहीं खिलाती? मम्मी का मुंह जल रहा रहता है लेकिन मम्मी खुद पानी ना पी करके पहले अपन को पानी पिलाती थी, हमको, अपन को पिलाती नहीं पिलाती थी, पिलाती नहीं पिलाती, खुद काम ना करके पहले अपना काम करती थी कि नहीं पहले तू फ्री हो, हैं, मैं बाद में कर लूंगी। मैं कब कर लूंगी? बाद में कर लूंगी। तो कहने का मतलब यही है कि 100 वर्षों तक वो ऋण से मुक्त नहीं कर पाते हैं। अगला क्या कह रहा है? सर्व परवंशम दुखम, क्या कह रहा है? सर्वम परवंशम दुखम सर्व मात्मवशम सुखम एतद् विद्यत् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। ये लक्षण है किसका है? सुख और दुख का। किसका लक्षण है? सुख और दुख का। क्या कह रहा है दोस्तों? सर्वम परवंशम दुखम। पर का मतलब होता है दूसरा। पर का मतलब क्या होता है? दूसरा। जो व्यक्ति दूसरों के वश में होता है, जो व्यक्ति दूसरों के वश में होता है वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तो परवंशम दुखम है ना, सर्वम परवंशम दुखम, जो व्यक्ति दूसरों के वश में रहता है वो हमेशा क्या होगा? दुखी होगा, है ना। सर्वम परवंशम दुखम, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के वश में रहेगा वो दुखी रहेगा।
सर्व आत्मवशम सुखम, और जो व्यक्ति स्वतंत्र होगा, जो व्यक्ति क्या होगा, स्वतंत्र होगा, वो व्यक्ति क्या होगा, सुखी होगा। वो व्यक्ति क्या होगा, सुखी। जब हम अपने आप में ही स्वतंत्र होंगे, अपने आप में ही स्वतंत्र होंगे, तो हम क्या रहेंगे, सुखी रहेंगे। और अगर हम दूसरों के अधीन रहेंगे, दूसरों के अधीन रहेंगे, तो हम क्या होंगे, दुखी होंगे। तो हमें क्या रहना चाहिए दोस्तों, स्वतंत्र रहना है। जब तक हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे तब तक हम सुख नहीं भोग पाएंगे। तो जब हम खुद स्वतंत्र रहेंगे तो हमें सुख की अनुभूति होगी। फिर क्या करें, एतत् विद्या समासेन, है ना, यह विद्या के, है ना, प्राप्त करने का सुख और दुख का लक्षण है ना। यही विद्या प्राप्त करने का सुख और दुख का लक्षण है। तो सुख और दुख का लक्षण क्या है, दुख वो होता है व्यक्ति जो परवंशम दुखम, जो दूसरों के वश में रहता है, वो दुखी रहता है। और आत्मवंशम सुखम, जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, वो दोस्तों सुखी होता है। वो व्यक्ति क्या होता है, सुखी होता है। बात समझ गई। तो सुख और दुख के लक्षण पता चल गया। सुखी व्यक्ति कौन होता है, आत्म पर, है ना, सुखी कौन होता है, आत्मवंशम सुखम। और दुखी कौन होता है, परवंशम दुखम। जो दूसरों के अधीन रहता है वो तो दुखी होता है, जो अपने आप में स्वतंत्र होता है वो सुखी होता है। यही सुख और दुख के लक्षण है। ठीक है, अगला क्या करे, यत कर्म कुर्वतो वस्य स्यात् परितोषो अपि अनंतरात्मना तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वर्जयेत का मतलब क्या होता है, छोड़ देना चाहिए। क्या, यत कर्म कुर्वीत अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मा। यत यानी जो, कर्म यानी काम, कुर्वीत करना चाहिए, अस्य यानी जिसका, स्यात् यानी होना चाहिए, अस्य यानी इसका, स्यात् यानी होना चाहिए, परितोष यानी संतुष्ट, अंतरात्मा यानी जिस काम को करने से हमें अपने आप में संतुष्टि मिलती है, जिस काम को करने से हमें अपने आप को संतुष्टि मिलती है, तो हमें वैसा ही कार्य करना चाहिए। जिस कार्य को करने से हमें अपने आप को संतुष्टि मिलती है, तो हमें वैसा ही कार्य करना चाहिए। तो है ना, विपरीतु तो वर्जयेत। और जिस कार्य को करने से हमें संतुष्टि नहीं मिलती है ना, तू वर्जयेत, तो उसको क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, है ना। जिस कार्य को करने से हमें अंतरात्मा को क्या मिलती है, परितोष, तो संतुष्टि मिलती है। जिस कार्य को करने से हमें अंतरात्मा में संतुष्टि मिलती है, तो हमें वो ही कार्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। उसके विपरीत हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए, अर्थात उस कार्य को हमें छोड़ देना चाहिए। किस कार्य को, जिस कार्य को करने से हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। जिस कार्य को करने से हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, तो हमें उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। अगला क्या करें, दृष्टि पूतम न्यसेत पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत स्यात् पूतम, है ना, वदेत वाचा मन पूतम समाचरित। समाचरित का मतलब दोस्तों आचरण करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। समाचरित का मतलब आचरण करना चाहिए। दृष्टि, दृष्टि यानी निगाहें, दृष्टि पूतम, है ना, न्यसेत पादम यानी पवित्र निगाहें से ही, यानी पवित्र निगाहों से देख करके ही हमें पादम, पैर रखना चाहिए। हमें पैर कैसे रखना चाहिए, है ना, पवित्र निगाहों से देख करके ही हमें पैर रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और वस्त्र यानी कपड़ा, है ना, पूतम यानी पवित्र, जलम यानी पानी, पिबेत यानी पीना चाहिए, है ना। पिबेत का मतलब क्या होता है, पीना चाहिए, अर्थात पानी से छान करके ही हमें, है ना, सॉरी, वस्त्र से छान करके ही हमें पवित्र पानी पीना चाहिए। यानी क्या करें, है ना, क्या करें, पवित्र निगाहों से देख करके ही हमें पैर रखना चाहिए, पवित्र निगाहों से देख करके ही हमें
पैर रखना चाहिए और कपड़े से छान करके ही हमें पानी पीना चाहिए। सत्यम पूता वदेत वाच, है ना, सत्य रूपी, है ना, वाणी से ही हमें बोलना चाहिए। सत्य रूपी वाणी से ही हमें बोलना चाहिए। मन पूतम समाचरित, और जो मन को अच्छा लगता है ना, उसी का ही हमें आचरण करना चाहिए। उसी का हमें क्या करना चाहिए? आचरण करना चाहिए। तो क्या कह रहे दोबारा देख लो, है ना, निगाहें, है ना, पवित्र निगाहें देख करके हमें पैरों को रखना चाहिए। कपड़े से छान करके ही हमें पानी पीना चाहिए, है ना। हमेशा सत्य वचन ही बोलना चाहिए, और जो मन अच्छा लगे वैसा ही हमें आचरण करना चाहिए। अगला गया, तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते, है ना, तपः सर्वं समाप्यते। तो क्या रहा, तयोर नित्यम। नित्यम का मतलब हो गया हमेशा। नित्यम का मतलब हमेशा। तयो हो, तयो किसके लिए है दोस्तों? तयो आया माता पितरु, माता और पिता के लिए। तयो किसके लिए है? माता और पिता के लिए। तो क्या करें, माता और पिता, माता पिता च और आचार्य से, और आचार्य का, आचार्य यानी गुरु का। तो क्या करें, माता पिता और आचार्य को सर्वदा, हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा, प्रियम कुर्यात्, प्यार करना चाहिए। माता पिता और गुरुजी को हमेशा प्यार करना चाहिए, मतलब इनका कहना मानना चाहिए। किसका, है ना, हमेशा माता पिता और आचार्य का, है ना, प्रियम कुर्यात् यानी कहना मानना चाहिए। इन्होंने जो काम कहा है वो करना चाहिए, है ना, वो करना, प्रियम कुर्यात् यानी प्यार करना चाहिए। तेसु, इनमें, त्रिषु तुष्टेषु यानी जब ये तीनों संतुष्ट होते हैं, जब ये तीनों संतुष्ट होते हैं, तपः सर्व समाप्यते, तो हमारा तप अपने आप ही संतुष्ट हो जाता है। जब तक हम इन तीनों का कहना नहीं मानेंगे, ये जो कहेंगे वो नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। मान लो अगर अपन तीनों कहना नहीं मान रहे और तपस्या करने जा रहे हैं, तो वो अपनी तपस्या भी सिद्ध नहीं होगी। अपनी तपस्या भी क्या होगी? सिद्ध नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे गुरु दो ही हैं, माता पिता और गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं। जब हम उन्हीं के ही नहीं हैं, तो बाकी सारी पिछली कहानी व्यर्थ है। तो क्या करे, हमेशा नित्यम, हमेशा माता पिता और आचार्य का प्रिय करना चाहिए, यानी उनसे प्यार करना चाहिए। तेसु एव त्रिषु, है ना, तुष्टेषु, जब ये तीनों ही संतुष्ट होते हैं, तो तपः सर्वं समाप्यते, तो हमारा तप अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। अर्थात अगर फिर ये तीनों संतुष्ट हो गए, है ना, तो फिर हमारा तप अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। यदि अपने ये तीनों संतुष्ट नहीं है, तो हम चाहे कितना ही तप कर लो, हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।